एक तरफ है पाकिस्तान टीम का कोच और दूसरी तरफ है पेशावर ज़ल्मी का कोच जो बाबर आजम को कहता है। पहले बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के जो कोच है वो बाबर आजम को क्या कहता है। बाबर आजम से वो सवाल करता है कि आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और जिसके पास सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ हों वो कौन सा है। तो बाबर आजम कहते हैं कि क्रिस गेल, उसकी सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ हैं, वो सबसे बेहतरीन T20 का खिलाड़ी है। और बाबर आजम से वो दोबारा पूछते हैं कि और दूसरे नंबर पर कौन है। तो बाबर आजम मतलब कि उन्होंने भी देखा होगा अपने स्टैट्स के मेरे कितनी सेंचुरियाँ हैं T20 के अंदर। तो बाबर आजम कहता है कि दूसरे नंबर पर तो मैं खुद हूँ। तो पेशावर ज़ल्मी का कोच कहता है कि जब तुम दूसरे नंबर पर हो दुनिया के सब क्रिकेटरों में, तो फिर आपको समझाने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो खिलाड़ी मतलब के T20 में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ मारे हुए वो दूसरी पोजीशन पर है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब के तो फिर उसको मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है। मतलब कि आपने वो जो सेंचुरियाँ लगाई हैं, क्या उसमें आपको किसी ने कुछ सिखाया था जिसकी वजह से आपने वो सेंचुरियाँ लगाई थी। तो वो कहते हैं कि आपको अपना जो नेचुरल गेम प्ले है वो खेलना चाहिए। और वहीं पर दूसरी तरफ हैं पाकिस्तान के कोच माइक हसन साहब। वो कहते हैं कि आपकी पहले तो वो कहते थे कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, कि इसको ये T20 में जगह इसकी नज़र में T20 में बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती है। वो कहता है कि इसका स्ट्राइक रेट कम है, ये मतलब कि जगह नहीं बना सकता है, इसकी इस टेक्निक में ख़राबी है, इसको ये टेक्निक अपनी सीट ठीक करनी चाहिए। इसकी फ़लान टेक्निक में ख़राबी है तो उसको वो टेक्निक अपनी सही करनी चाहिए। मतलब कि उसकी जो नेचुरल गेम थी उससे उसको हटाकर उसको कहा जाता है कि आप अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। वो मतलब कि वो जो अपनी नेचुरल गेम खेलता था वो उससे हट गया। किस लिए? कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। स्ट्राइक रेट बेहतर करने के चक्कर में उसका वो जो नेचुरल गेम था वो भी भूल गया है। वो मतलब कि भूल तो नहीं गया, उससे जो कहा गया वो उस ऐसा करते हुए वो फ्लॉप हो रहा था, डाउन जा रहा था। उससे परफॉर्मेंस मतलब कि जिस तरह से टीम रिक्वायर्ड रखती थी उस तरह से वो नहीं कर पा रहा था, मतलब कि हेड कोच जो चाहते थे उससे। तो उसकी ख़राबी माइक हसन की वजह से हुई है और मैनेजमेंट की वजह से हुई है। तो अब आप बताएं कि कौन सा कोच बेहतरीन है, किस कोच की बाबर आजम को सुननी चाहिए। आपने देखा है पेशावर ज़ल्मी का जो कोच है उसकी वजह से अब देखें कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। माइक हसन के ने तो उसको जकड़े हुए था, उसकी टेक्निक ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो पेशावर ज़ल्मी का कोच है वो उससे कहता है कि जो आपकी नेचुरल गेम है आप उसको कंटिन्यू करें, जिसमें वो कामयाब भी हो रहा है। आप सब लोगों को पता है कि पिछले पेशावर ज़ल्मी 7 मेरे ख़्याल में मैच उनके हो चुके हैं, जिसमें वो 6 खेले हैं, एक जो बारिश की। उसके अलावा बाकी जो 6 मैच वो खेले हैं उनको नाकामी नहीं हुई। एक मैच में 18 रन्स बनाए थे, लेकिन बाकी मैचों में देखें 18 रन्स भी कम नहीं थे। 2 में 43 रन्स उसने बनाए, एक में उसने 87 रन्स बनाए और एक में 71 रन्स उसने बनाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है PSL के अंदर। मतलब कि कोच ने कहा है कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलो, जिसकी वजह से वो बेहतर कर पाए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन की सूरत में बताएं कि बाबर आजम को अपनी नेचुरल गेम प्ले करनी चाहिए या जो माइक हसन चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट को 200 पर ले जाओ या 150 से ऊपर ले जाओ। तो क्या कहते हो आप?